अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना होगा, क्योंकि इससे पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिका ने बहुत अच्छा काम किया, ईरान को न्यूक्लियर बनाने से रोकना होगा, परमाणु हथियार बनाने से रोकना होगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह का इजरायली सैनिकों पर FPV ड्रोन से हमला। घायल सैनिकों को हेलीकॉप्टर से ले जाते वक्त हमला किया गया। कई सैनिकों के मारे जाने की आशंका, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। रेस्क्यू किया जा रहा था एक हेलीकॉप्टर में। उत्तरी इजराइल के पास संघर्ष क्षेत्र में हुई इस घटना का वीडियो सामने आया है, जहां हिजबुल्लाह के ड्रोन ने IDF सैनिकों के काफिले को निशाना बनाया। हेलीकॉप्टर से घायल सैनिकों को उतारने के दौरान अचानक हुए ड्रोन अटैक से रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावित हुआ। हालांकि इजरायली सेना की ओर से अब तक आधिकारिक रूप से नुकसान या मरने वालों की पुष्टि नहीं की गई है। क्षेत्र में तनाव और सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया है। और ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप ने कहा अगर ईरान बातचीत चाहता है तो हमसे सीधा संपर्क करे। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ चल रहा युद्ध जल्द खत्म हो सकता है और आखिर में अमेरिका ही मजबूत स्थिति में रहेगा। तो एक तरफ ईरान कह रहा है कि वो अब अमेरिका से सीधे बात नहीं करेगा, अपनी बात पाकिस्तान के जरिए पहुंचाएगा, जबकि दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान को सीधे बात करनी चाहिए। ट्रंप ने ईरान से बातचीत को लेकर अपनी टर्म एंड कंडीशन बिल्कुल क्लियर कर दी है। ट्रंप का कहना है कि समझौते के लिए बात करनी होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका इस बात पर अड़ा हुआ है कि ईरान अपने एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे, जबकि ईरान अपनी इसी ताकत को बचाने के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। ट्रंप ने मीडिया ब्रीफिंग में अमेरिका की जीत का दावा करते हुए कहा कि ईरान के साथ चल रहा युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा और अंत में अमेरिका ही मजबूत स्थिति में रहेगा। बड़ी खबर, अमेरिका को ईरान की दो टूक न्यूक्लियर पर समझौता नहीं। ईरान ने साफ कर दिया कि हॉर्मूज और न्यूक्लियर पर कोई बात नहीं, कोई समझौता नहीं करेंगे। दोनों मुद्दों पर हम समझौता नहीं करेंगे, ईरान ने ये वार्निंग दी है। ईरान ने हॉर्मूज और न्यूक्लियर को लेकर ये फैसला अपने सुप्रीम लीडर के आदेश पर लिया है, जिससे कभी समझौता नहीं किया जाएगा। इसके जवाब में अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकाबंदी शुरू कर दी है, जिससे खासकर एशिया में तेल सप्लाई पर असर पड़ रहा है। तनाव के बीच बातचीत की कोशिश जारी है। पाकिस्तान के जरिए दोनों देश आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन शर्तों पर सहमति के बाद ही जंग रुक सकती है। बड़ी खबर, इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐलान किया है। दरअसल कहा उन्होंने कि अमेरिका और लेबनान के साथ तय नियमों के तहत की जा रही है पूरी कार्रवाई, पूरा एक्शन उस नियम के तहत हो रहा है। हमलों का जवाब देने के साथ साथ संभावित खतरों को भी खत्म किया जा रहा। पिछले कई हफ्तों में 46 आतंकियों को मार गिराया गया, ये कहा गया। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल अमेरिका और लेबनान के साथ हुए समझौतों की शर्तों पर ही काम कर रहे हैं। इस बयान का मतलब है इजराइल अपने नॉर्थ बॉर्डर को सुरक्षित रखने के लिए कार्रवाई जारी रखेगा। इजरायली डिफेंस फोर्सेस पूरी तरह से लेबनान में एक्टिव हैं और सख्त कार्रवाई भी कर रही हैं, बल्कि हिजबुल्लाह की तरफ से खतरों को देखते हुए हमलों का मुंह तोड़ जवाब भी देगा। नेतन्याहू ने बताया कि पिछले 2 हफ्तों में हिजबुल्लाह के 46 लड़ाकों को मार गिराया है, क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार समझौतों का उल्लंघन कर रहा है, जिससे इजराइल के इलाके में खतरा पैदा हो रहा है।